नेम प्लेट कहाँ है भाई? आपकी नेम प्लेट कहाँ है? अभी एसपी साहब को कंप्लेन करूंगा मैं। लगाइए अरे नाजायज परेशान करेंगे। आप रात के टाइम में ड्राइवरों को परेशान क्यों करते हो? आप किसी ड्राइवर को ओनली फॉर वाइन चेक कर सकते हो, वो भी आपको मुखबरी वाले तो दोबारे इस चेक पोस्ट पे किसी ड्राइवर के साथ का आपका वीडियो आ जाएगा तो डायरेक्ट वो वीडियो गृह मंत्री को जाएगा। आया ना बोलो, खुद वीडियो आया मेरे पास, वीडियो तो तुम्हारे चेहरे का वीडियो देता हूँ मैं, तुम्हारे को फिर भी माफी दे रहा हूँ। पुलिस कर्मियों की ऐसी क्लास लगाई कि घिघी बनकर रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, हलक सूख गया, सहमे सहमे से नजर आए जनाब। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, एक शख्स जिसने ऐसी की तैसी फेर के रख दी ड्राइवरों का शोषण करने वाले की। सतीश कुमार जांगड़ा है भारत ड्राइवर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो खुद ड्राइवर बनकर ड्राइवर के साथ गाड़ी पर बैठ कर गए। कहां? आप गुजरात के खेड़ा जिला के धनुसुरा में चेक पोस्ट है, वहां की ये घटना है। जी हां, पुलिस चेक पोस्ट है। यहां पर गाहे बगाहे जिस गाड़ी को देखो रोक लिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात ड्राई स्टेट है। यहां पर हर ट्रक वाले को रोक कर ये चेक किया जाता है कि गाड़ी में कहीं कोई नशा तो नहीं है, कोई वाइन वगैरह तो नहीं है। बस इस बात को लेकर गाड़ी रुकवाने के बाद ड्राइवरों का जमकर शोषण होता है। कभी किसी से 10,000, किसी से 15,000 ले लिए जाते हैं। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ड्राइवर से 8,000 रुपए ले लिए गए थे। अब इस तरह की कई सारी शिकायतें पहुंच रही थी सतीश जांगड़ा जी के पास। जी हाँ, जो कि अध्यक्ष हैं एक एसोसिएशन के। जब उनके पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि ड्राइवरों का इस तरह का शोषण, इनकी खैर लेता हूं, इनको छोड़ूंगा नहीं। और बड़े ताव में नजर आए, ड्राइवर के साथ ड्राइवर बन के ट्रक पर ये पहुंचे उस चेक पोस्ट पर। फिर देखिए वहां पर किस तरह से जमकर क्लास लगाई है। यहाँ पर कितने स्टाफ है आपके पास? आप कौन है? दोबारे इस चेक पोस्ट पे किसी ड्राइवर के साथ का आपका वीडियो आ जाएगा तो डायरेक्ट वो वीडियो गृह मंत्री को जाएगा। ना ये तो बात सही नहीं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मैं हिंदी में बोलो तो हिंदी में, गुजराती बोलो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं पूरे इंडिया का। आप किसी ड्राइवर को ओनली फॉर वाइन चेक कर सकते हो, वो भी आपको मुखबरी बने तो। ओके, आपके अरवली एसपी, खेड़ा एसपी, पूरे गुजरात के एसपी को मैं बात कर सकता हूँ आपको। अगर किसी आदमी को प्राइवेट, कोई आदमी किसी ड्राइवर को बुकी रखते हो ना तुम, आया ना बोलो, मैंने खुद वीडियो आया मेरे पास, वीडियो तो तुम्हारे चेहरे का वीडियो देता हूँ मैं। उसके बाद आपकी आईडी भी चेक करूंगा। आपकी नेम प्लेट कहाँ है? यही बताइए, कौन जाएगी? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इधर होकर बात करो। आप ऑफिसर हो, ड्यूटी पे हो, आपको फॉलो कर रहे हैं भाई। हमारे गुजरात प्रशासन सही काम कर रही है, आपको गलत नहीं कर रहे। आप क्या? आपकी नेम प्लेट कहाँ है? मोबाइल को रहिए। नेम प्लेट कहाँ है भाई? आपकी नेम प्लेट कहाँ है? अभी एसपी साहब को कंप्लेन करूंगा मैं। लगाइए तुरंत, फॉलो कीजिए। गलत बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट एसपी साहब के पास जाएगा मैसेज। आप रात के टाइम में ड्राइवरों को परेशान क्यों करते हो? और ड्राइवर साहब से बुलाइए, मैं फोन लगा। अरे नाजायज परेशान करेंगे। अरे ठीक है, अगर दारू हो तो कुछ भी कार्रवाई करो। कुछ भी नहीं, सिर्फ ओनली दारू फार का काम मत करें आप प्लीज। ये आपका नंबर आ गया। क्या नाम आपका? मोटे मोटे पैसे उतारते हैं। दादा भाई, अगर आज के बाद इस बोर्ड पर चेक पोस्ट होगा ना, तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, सस्पेंड ही करवाऊंगा। ओके, आपको पीछे रखा है, चेकिंग पॉइंट करेंगे, गाड़ी को परेशान करने के लिए रखा है। आज के बाद किसी गाड़ी को परेशान नहीं करेंगे ना, पक्का है ना? ये ड्राइवर भाई का सम्मान करिए। आप बोलिए किसी से काम नहीं होगा। कैसा आपको परेशान करेगा कोई ड्राइवर भाई, बस तो आपकी कार्रवाई करूंगा मैं, किसी भी ड्राइवर को। ओके, थैंक यू। खुश हो ड्राइवर साहब आप? चलो, धन्यवाद। साथियों, मैं सतीश कुमार जांगड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा से, जो कि आज मैं गाड़ी के ऊपर गश्त के हिसाब से निकाला हूँ, जो कि ड्राइवरों की बहुत कंप्लेन आ रही थी। देखा किस तरह आंख में आंख डालकर इन कर्मियों की क्लास लगाई। नेम प्लेट के बारे में पूछा, हलक सूख गया दोनों का। वहाँ पर खड़ा एक बिना वर्दी वाला भी था, उससे भी सवालात किए कि भाई आप हो कौन, क्या करते हो यहाँ? उनका भी गला सूख गया। यानी कि कुल मिलाकर डरे सहमे नजर आए। ऐसे ऐसे तीखे सवाल सतीश जांगड़ा ने पूछे कि क्या ही कहने। ये तक कह दिया कि तुम्हारी बात एसपी साहब तक लेकर जाऊंगा।
इस तरह से ड्राइवरों को परेशान करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। गृह मंत्री सीएम पटेल साहब के पास जाना पड़े लेकिन जाऊंगा जरूर। जी हाँ, जब ये बात हम तक पहुंची तो हमने भी सतीश जांगड़ा जी से बात की। काफी डिटेल में उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर होता क्या है। दरअसल इनका कहना है कि यहाँ पर ड्राइवरों को बेहद परेशान किया जाता है। कभी किसी से 10,000 कभी 15,000 ले लिया जाता था और बेवजह नशे के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता था। इस कॉल में एक अहम बात उन्होंने बताई कि यहाँ पर निजी गुंडे खड़े करके रखते हैं। ये होम गार्ड 15-15, 20-20 हजार रुपए लेते हैं। और जब इन्होंने वहाँ पर सवाल किया एक बिना वर्दी वाले से, इन्होंने बताया कि इन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो कहता मैं तो फैक्ट्री जा रहा हूँ। भला बताइए, इस तरह की धांधली चेक पोस्टों पर हो रही है, जिसको लेकर इन्होंने जमकर वहां पर जब क्लास लगाई और ड्राइवर के 8,000 रुपए भी वापस करवाए और उसके बाद ड्राइवर से हाथ भी मिलवाया और चेतावनी दे डाली कि मेरे ड्राइवरों के साथ कभी कुछ गलत होना नहीं चाहिए, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। अब इस ड्राइवर के साथ जाते जाते उन्होंने कई सवाल पूछ भी डाले कि भाई जरा बताइए आपके साथ होता क्या है, सबसे ज्यादा कौन परेशान करता है, पुलिस, आरटीओ या कौन? तो ड्राइवर ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल अलग ही था। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा परेशान तो निजी गाड़ी वाले करते हैं, कार चालक करते हैं। जी हाँ, कभी यहाँ से कभी वहाँ से जैसे तैसे घुस जाते हैं। जरा सी गाड़ी टच हो जाए तो सारी गलती ड्राइवर की होती है, ट्रक चलाने वाले की होती है। इस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं। और भी बहुत सी बातचीत करते करते वो पहुंच गए उस चेक पोस्ट पर जहां पर उनके साथ ऐसा हुआ था। बस उसके बाद तो ये आग बबूला हो गए और इनकी जमकर क्लास लगा डाली। साथियों, आज मैं बाई रोड, क्योंकि मेरे ड्राइवर साथी भाइयों को इतना शोषण हो रहा, हमारे पास फोन आ रहे हैं, अंकल जी कपड़ेगंज पुलिस वाले फलाने हैं, डूंगरपुर वाले फलाने आरटीओ प्रॉब्लम करते हैं। मैं इस भाई को कहीं तक भी जाऊंगा, मैं ये वेरीफाई करूंगा जो कि हमारे ड्राइवरों के साथ शोषण क्या हो रहा है। और हमारे ड्राइवर साहब बोलेंगे इनका पता, ये चलते चलते नजर आगे रखिए जोर से। अंकल जी हमारे ये एक ऐसे अधिकारी है, ये देखिए हमने भी भाई अपनी जिंदगी में 25-26 साल हो गए ड्राइवरी करते को, कि जो ड्राइवरों का शोषण देखने के लिए भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं। आज तक कोई भी अधिकारी नहीं चला, या कोई परिवहन मंत्री हो या कोई भी हो। आपको कोई परेशानी क्या आती है, पहले ये बताइए रास्ते में मेरे को। आप क्लियर बताइए, आपको पुलिस की आरटीओ से प्रॉब्लम से दिक्कत आती है? सबसे ज्यादा तो भी एक आम जनता की भी आती है, कि कोई बाइक वाला हो, कार वाला हो, अनाप शनाप गाड़ी देकर निकल जाता है, वो उसको थोड़ी साइड न मिले। या हम स्पीड में चल रहे हैं, वो पास करता हो जब गाड़ी देकर निकलेगा हमारे को। कोई भी कार हो, वो लेफ्ट से घुस जाए या राइट से घुस जाए, अपनी गलती मानते नहीं, माड़ी मोटी टच हो जाए जब हमारी गाड़ी, हमारे को गाड़ियाँ पड़ती है, हमारे को मारते हैं, हमारी साइड कोई नहीं देता। 4 आदमी खड़े हैं, वो भी हमारे को ही मारते हैं, तेरे को दिखाई नहीं दिया। आप क्योंकि रोड के ऊपर आपका शोषण ज्यादातर मतलब पब्लिक और पुलिस के माध्यम से भी होता है क्या? हाँ जी। कौन से स्टेट में ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा तो हो रहा है इस टाइम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और फिर गुजरात है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे है राजस्थान आरटीओ। चलो राजस्थान में मैं आपकी पुष्टि करूंगा कौन सा आरटीओ में चल रहा हूँ आपके साथ। वाकई में इन अध्यक्ष साहब के जज्बे को सलाह। ड्राइवरों के हक में अगर इसी तरह खड़े हो जाएं 2-4 लोग तो फिर तो क्या ही कहने। बस जरूरत है सबको एकजुट होने की। और इस तरह अगर कहीं भी गाहे बगाहे आपको शिकायतें मिलती हैं तो एकजुट होकर आवाज उठाइए, फर्क जरूर पड़ेगा। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।